1,68,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस और इनकम टैक्स का अधिकारी बताया। ठगी के दौरान जालसाजों ने पीड़ित को काफी देर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। देखिए पूरा मामला। ये एक ऐसी साइबर ठगी है जिसमें ठगे जाने वाला शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले वो बहुत कुछ गवा बैठता है। नोएडा में एक ऐसी ही ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है जिसमें एक रिटायर्ड मेजर जनरल को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट करके 37,68,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात जालसाज के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि करीब 47 मिनट तक पीड़ित को जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। साइबर अपराधी लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को निशाना बना रहे हैं, नए तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर रिटायर मेजर जनरल के साथ 37 लाख रुपए की ठगी साइबर ठगों द्वारा अंजाम दी गई। रिटायर अधिकारी से साइबर ठगों ने फोन करके कहा कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और उनके द्वारा जो कोरियर किया गया है, उनके आधार कार्ड पर जो कोरियर किया गया है, उस कोरियर के अंदर 200 ग्राम MDMA के साथ साथ 5 पासपोर्ट भी मिले हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉल ट्रांसफर करते हुए इनकम टैक्स के अधिकारी को भी दी गई और स्काइप से वीडियो कॉल करके उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। खुद वर्दी में मौजूद तमाम साइबर ठगों ने रिटायर अधिकारी को इस बात का विश्वास दिलाया कि वो बड़ी मुसीबत में है और उसके आधार कार्ड पर जो कोरियर भेजा जा रहा था, उस कोरियर में तमाम जो ऐसी संदिग्ध चीजें हैं, उस मामले में उनको सजा हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साइबर ठगों ने कहा कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो जेल में बंद हैं, उनकी ED जांच कर रही है, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है और धीरे धीरे करके डिजिटल अरेस्ट करने के बाद 37 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। दरअसल साइबर क्राइम थाने में ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रविवार को शाम 4:30 बजे के करीब उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने कहा कि वह मुंबई से बोल रहा है और शिकायतकर्ता के नाम पर 4 मई को एक कुरियर आया था, जिसमें 200 ग्राम ड्रग्स और 5 पासपोर्ट समेत दूसरे सामान है। उसने पार्सल में 3 क्रेडिट कार्ड और कपड़े होने की भी बात कही। जालसाज ने कहा कि कोरियर भेजने के लिए पीड़ित की आधार ID का इस्तेमाल किया गया है। उसने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी बताया, जिसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल अमरजीत को विश्वास हो गया। उन्होंने कॉलर से कहा कि उनका इस कुरियर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उसने कॉल को साइबर क्राइम सेल में स्थानांतरित कर दिया। रिटायर्ड मेजर जनरल अमरजीत सिंह के द्वारा थाना स्थानीय पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसपे ये बताया कि उन्हें दिनांक 11 तारीख को साइबर क्राइम सेल मुंबई के द्वारा एक फोन आया, जिसमें उस अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि फेडेक्स कुरियर को जब वो स्कैन कर रहे थे तो उसमें कुछ मादक वस्तुएं और कुछ अन्य कागजात प्राप्त हुए हैं जो कि आपत्तिजनक है, जिनमें इनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी मिला है। और इसके बाद उन्होंने उनकी कॉल को CBI के सीनियर अफसर बताते हुए कॉल को स्काइप से कनेक्ट कराया और उन्हें इस मामले को तत्काल निस्तारित कराने हेतु कुछ पैसे की मांग की गई और मेजर जनरल साहब के द्वारा इस मामले में निस्तारित कराने हेतु 18,84,000 करके 2 बार ट्रांजेक्शन ICICI बैंक में किया गया। जालसाजों ने ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बताकर पीड़ित को डरा दिया। साइबर ठगों ने एक राजनेता के बारे में बताया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। उन्होंने एक फर्जी FIR भी दिखाई। ठगों ने जांच करने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया। जालसाज के कहने पर पीड़ित ने दबाव में आकर 2 बार में 37,68,510 रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी। इस बैंक का जो स्थित है वो अंधेरी मुंबई में है। कॉलिंग नंबर भी मुंबई का है। FIR पंजीकृत कर दी गई है। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसकी विवेचना कर रहे हैं। गहनता से विवेचना की जाएगी और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी।
जालसाजों की फोन कॉल 37 मिनट 45 सेकंड तक जारी रही। इस बीच जालसाज ने पीड़ित को कॉल छोड़कर बाहर नहीं जाने दिया। जालसाज ने जब पीड़ित पर और पैसे भेजने का दबाव बनाया तो उससे ठगी की आशंका हुई। पैसे वापस मांगने पर जालसाज ने पीड़ित से संपर्क तोड़ दिया। इस पूरे मामले में जब रिटायर मेजर जनरल को इस बात की जानकारी हुई कि उनके साथ ठगी हुई है तो नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो नंबर, जो स्काइप आईडी यूज की गई थी उसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन इसी हफ्ते में ये डिजिटल अरेस्ट की दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले एक महिला डॉक्टर जो बुजुर्ग थी उनको इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया और लाखों रुपए की ठगी की गई है। माना जा रहा है कि नाइजीरियन गिरोह के जालसाज फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीते दिनों जालसाजों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 45 लाख रुपए की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट करने के नोएडा में कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक साइबर क्राइम पुलिस या नोएडा पुलिस के द्वारा एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लिहाजा इस तरीके के ठगी के जो मामले हैं वो लगातार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ठग कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।